राजनीतिक बोलचाल में ऐसे कई शब्द हैं जिनको आमतौर पर चुनावों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं में से एक शब्द है, ये यूँ कहें पूर्ण वाक्य है, आया राम गया राम। इस वाक्य को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी नेता के दर बदलने पर, या यूँ कहें कि मौजूदा परिस्थितियों को नाप कर पैमाना तय कर कर जब नेता अपना रुख बदलते हैं तो उसे आया राम गया राम की पॉलिटिक्स के तहत देखा जाता है। कुछ ऐसा ही आज से लगभग 6-7 दशक पहले हरियाणा की राजनीति में देखने को मिला, जब 1966 1 नवंबर पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा राज्य बना और 67 में विधानसभा चुनाव हुए। इन विधानसभा चुनावों के परिणाम में एक नेता ऐसा उभर कर सामने आया जो कि विधायक बना। विधायक बनने के बाद उसकी ऐसी बातें आई सामने जिसको लेकर आया राम गया राम जैसी संज्ञा दी जाने लगी, और उस नेता का नाम था गया लाल। जिस नेता ने 9 घंटे के भीतर 3 पार्टियों का रुख बदल दिया, यह यूं कहें कि महज 9 घंटे के भीतर 3 पार्टी के शीर्ष नेताओं को चकमा देकर एक नई तरीके की राजनीति शुरू कर दी थी। आज हम बात करेंगे इसी खास मुद्दे पर कि आखिर आया राम गया राम पॉलिटिक्स कैसे शुरू हुई और कहां तक पहुंच गई। कहानी उस नेता की जिससे शुरू हुआ आया राम गया राम का किस्सा। जब 9 घंटे में तीसरी बार गया लाल ने बदला पाला बदल से बनती और बिगड़ती रही सरकारें। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं और नेताओं के आया राम गया राम के किस्से चर्चा में हैं। हाल में सबसे ज्यादा चर्चा में गायक कन्हैया मित्तल आए। उन्होंने पहले कांग्रेस में जाने के साफ संकेत दिए और फिर कुछ ही घंटे बाद अचानक मन बदला और सफाई में कहा कि पिछले 2 दिनों से यह एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुझे बहुत प्यार करता है। कन्हैया के दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड में आ गए। हालांकि हरियाणा में दल बदल कोई नई बात नहीं है। 57 साल पहले हरियाणा की राजनीति में ही आया राम गया राम का मुहावरा पहली बार गढ़ा गया था। यहाँ राजनीतिक इतिहास रहा है कि नेताओं ने पार्टियों को कपड़ों की तरह बदला। 70 के दशक में हरियाणा की राजनीतिक स्थिरता ने केंद्र सरकार को न सिर्फ दल बदल से जुड़ा कानून बनाने के लिए मजबूर किया, बल्कि एक देश एक चुनाव को भी डिस्टर्ब कर दिया था। उसके बाद देश में राजनीतिक हालात कुछ ऐसे बने कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। हालांकि कई राज्यों में आज भी लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव होते हैं। सबसे पहले जानिए आया राम गया राम से जुड़ा पूरा किस्सा। राजनीति में आया राम गया राम का किस्सा हरियाणा से जुड़ा है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा राज्य बना और 1967 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस ने 81 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की। भारतीय जनसंघ को 12, स्वतंत्र पार्टी को 3 और रिपब्लिकन आर्मी ऑफ इंडिया को 2 सीटें मिली थी, जबकि 16 सीटों पर निर्दलीय चुनाव जीते थे। इनमें एक नाम गया लाल का था। वे पलवल जिले की हसनपुर रिजर्व सीट से 360 वोटों से चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार एम सिंह को हराया था। गया लाल ने कांग्रेस का किया समर्थन। राज्य में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। 10 मार्च 1967 को भगवती दयाल शर्मा ने सीएम पद की शपथ ली। गया लाल ने कांग्रेस को समर्थन किया। हालांकि ये सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल सकी और हफ्ते भर के भीतर ही दक्षिणी हरियाणा के असंतुष्ट नेता राव वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के 37 विधायकों के साथ बगावत कर दी। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से 24 मार्च 1967 को नई सरकार बना ली। इस नए मोर्चे को नाम दिया गया संयुक्त विधायक दल यानी एसवीडी। जब 9 घंटे में तीसरी बार गया लाल ने बदला पाला, निर्दलीय गया लाल भी नई सत्ता का हिस्सा बनना चाहते। असमंजस के बीच उन्होंने बड़ा फैसला लिया और कांग्रेस छोड़कर वीरेंद्र सिंह के संयुक्त मोर्चे में चले गए। गया लाल का पाला बदलने का सिलसिला यहाँ थमा नहीं। उन्होंने 9 घंटे के भीतर ही तीसरी बार पाला बदला। कांग्रेस से संयुक्त विधायक दल में आए, फिर वापस कांग्रेस में गए और अचानक मन बदला और दोबारा संयुक्त विधायक दल में चले गए। जब गया लाल दूसरी बार संयुक्त विधायक दल में आए तो सीएम राव वीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गया लाल का सबसे परिचय कराया। सीएम ने ऐलान किया, गया राम अब आया राम है। कहते हैं कि गया लाल के अप्रत्याशित पाला बदल के घटनाक्रमों ने राजनीति में
आया राम गया राम का नया मुहावरा गढ़ दिया। गयालाल के रुख ने हरियाणा में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया। वीरेंद्र सिंह सरकार से भी विधायक छिटकने लगे। 44 विधायकों ने पार्टी बदल ली। एक सदस्य ने 5 बार, 2 सदस्यों ने 4 बार, 3 विधायकों ने 3 बार, 4 विधायकों ने 2 बार और 34 विधायकों ने 1 बार अपना खेमा बदला। गयालाल ने बेटे उदय भान को सौंपी राजनीतिक विरासत। हरियाणा में वीरेंद्र सिंह सरकार करीब 8 महीने चली। 2 नवंबर को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य की विधानसभा भंग हो गई और साल 1968 में फिर विधानसभा चुनाव कराए जाने की नौबत बन गई। गयालाल उसके बाद भी कई दलों में गए। उसमें आर्य सभा, भारतीय लोक दल और जनता पार्टी का नाम भी शामिल है। गयालाल का साल 2009 में निधन हो गया। उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत बेटे उदय भान को सौंप दी। उदय भान भी कई पार्टियों का हिस्सा रहे और वर्तमान में वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पाला बदल से बनती और बिगड़ती रही सरकारें। जानकार कहते हैं कि हरियाणा में कई विधायकों और मंत्रियों ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते खुलकर पाला बदला, जिसके कारण राज्य की सरकारें बनती और बिगड़ती रही। एक समय ऐसा भी आया जब दल बदल लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती बन गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1957 से 1967 के बीच 542 बार सांसदों और विधायकों ने पार्टी बदली। 1967 के आम चुनाव से पहले 430 बार सांसदों और विधायकों ने पार्टी बदल डाली। साल 1967 के बाद तो एक रिकॉर्ड भी बना, जिसमें दल बदलुओं के कारण 16 महीने के भीतर ही 16 राज्यों की सरकारें गिर गईं। हरियाणा में 1979 में जनता पार्टी से जुड़े चौधरी देवीलाल की सरकार भी गिर गई थी। राज्य सरकार में मंत्री रहे भजन लाल ने न सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी हथिया ली थी, बल्कि पार्टियों और विधायकों की ऐसी उठापटक की थी जो इतिहास में दर्ज हो गई। दल बदल को लेकर कब आया कानून और क्या है नियम? 80 के दशक तक ऐसी घटनाओं में बहुत तेजी देखने को मिली। इस बीच इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। साल 1984 के लोकसभा चुनाव के लिए राजीव गांधी को कांग्रेस का फेस बनाया गया। तब राजीव गांधी ने लोगों से दल बदल कानून लाने का वादा किया। कांग्रेस सत्ता में लौटी, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। सत्ता संभालने के 8 हफ्ते के भीतर ही उन्होंने 1985 में दल बदल विरोधी कानून लागू कर दिया। इस कानून में कहा गया कि अगर कोई विधायक या सांसद अपनी मर्जी से पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे अयोग्य करार दिया जा सकता है। इसमें यह भी प्रावधान था कि अगर कोई विधायक या सांसद पार्टी व्हिप का पालन नहीं करेगा तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। दल बदल को रोकने के लिए कानून तो बना दिया गया, लेकिन नेताओं ने इसका तोड़ भी निकाल लिया। 1985 में आए कानून में भी ये प्रावधान था कि अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक या सांसद पार्टी बदलते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। साल 2003 में इस कानून में सख्ती की गई, जिसके तहत अयोग्य सदस्यों को मंत्री बनाने पर रोक लगा दी गई। हालांकि नेताओं ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। पार्टियों ने 2/3 विधायकों को तोड़कर राज्य सरकारों को गिराने का खेल शुरू कर दिया। इसके अलावा इससे बचने का एक और रास्ता भी है, वो ये कि सांसद विधायक पहले अपनी सदस्यता से इस्तीफा देते हैं और फिर पार्टी को छोड़ देते हैं। ऐसी ही तमाम दिलचस्प और रोचक खबरों के लिए देखते रहिए संदेश वाहक। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।